अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बच्चों की ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़। ये कुछ मैं आपके साथ कपड़े शेयर करूँगी। ये मैंने खुद स्टिच किए हैं, ऑल्दो कि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टिचिंग की, और इसी लॉकडाउन में ही मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की है यूट्यूब की मदद से। वहाँ पर जो वीडियोस होती हैं स्टिचिंग की, कटिंग की, वो देखकर मैंने वहाँ से सीखा और फिर मैंने बच्चों के ड्रेसेस जो है वो स्टिच किए, अपनी बेटी के और अपनी भतीजियों के। और उसी तरह मैं आपके साथ वो वन बाय वन शेयर करूँगी। डिज़ाइनिंग जो है वो मैंने खुद से अपना दिमाग यूज़ करके की, और कटिंग और स्टिचिंग मैंने यूट्यूब की मदद से सीखी। तो ये देखिए, ये एक ड्रेस है जो कि मैंने अपनी भांजी का स्टिच किया है। और ये जो ड्रेसेस हैं, मैंने मेरे पास जो ऑलरेडी कपड़ों के पीसेस थे बचे हुए, ये उन्हीं से मैंने स्टिच किए हैं। और ये देखिए, ये इस ड्रेस के ऊपर जो आप सेंटर में मिकी माउस स्टिकर्स बने हुए हैं, ये मेरी बेटी के हेयर पिन्स थी, उससे उतर गए थे, तो मैंने उसको इस ड्रेस पे लगा दिया और ये बहुत क्यूट लगने लगे। तो बस ये छोटे-छोटे आइडियाज़ होते हैं डिज़ाइनिंग का। वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ड्रेस डिज़ाइनिंग का भी और डिफरेंट डेकोरेशंस का भी। तो वो फिर जो शौक़ है और आइडियाज़ हैं, तो वो मैंने यहाँ पे ड्रेसेस के अंदर अप्लाई किए। मैंने देखा है कि अगर आपको शौक़ हो तो आप वो चीज़ करने में एंजॉय करते हैं। तो सेम इसी तरह मुझे स्टिचिंग नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग का शौक़ है, तो फिर इसलिए मैंने जो है इस काम को बड़े शौक़ से किया। और टाइम भी था, आजकल ऑफ़िस भी मैं नहीं जा रही और घर पर ही हूँ, तो मैंने उस टाइम को एक यूटिलाइज़ करने की कोशिश की। और ये देखिए, ये कोट ड्रेस है, ये अलग अलग पीसेस थे। येलो कपड़ा मेरे पास अलग से पड़ा हुआ था, और ये जो प्रिंटेड है ये अलग सूट का था। तो मैंने फिर ये किया कि उसको मिक्स एंड मैच करके और उसकी कलियां बना ली, ताकि जो है वो उसका नीचे घेर बन सके और उसका मैं फ़्रॉक बना सकूं। तो ये जो फ्लावर है दरमियान में येलो कलर का, ये ऑलरेडी मेरे पास था, और मेरे स्पेयर जो चीज़ें होती हैं इस तरह की, वो मैं जमा कर लेती हूँ, अपने पास रख लेती हूँ कि काम आ जाती हैं कभी ना कभी। तो बस उसी तरह से मैंने ये रख लिया था फ्लावर, और उसको मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया। तो अच्छा लगने लगा, बल्कि सबको बहुत पसंद आया। ये मैंने अपनी भतीजी का सिया था और सबने बहुत पसंद किया। आपको, आई होप आपको भी ये आइडिया पसंद आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है। ये एक और ड्रेस है, ये मैंने अपनी भतीजी के लिए स्टिच किया है, और ये भी ऑलरेडी मेरे पास पीसेस पड़े थे कपड़ों से बचे हुए, तो बस उसका स्टिच किया। और ये जो आप देख रहे हैं वो भी मैंने मुझे नहीं आती थी बनानी, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करके बनाना उससे सीखी, और फिर मैंने यहाँ पर लगाई। तो ये बो लगाने से काफ़ी चेंज आ गया इसमें, ड्रेस में, और इसकी डिज़ाइनिंग में काफ़ी खूबसूरती आ गई। और सबने काफ़ी तारीफ़ की, बल्कि अक्सर ने कहा कि लगता ही नहीं है कि आपने इसको घर में स्टिच किया है, ऐसे लगता है कि ये रेडीमेड है। तो बहुत खुशी होती है जब आपको इनकरेजमेंट के वर्ड्स मिलते हैं, और आपका जो आपने एफ़र्ट की होती है, तो आपको उसकी लगता है कि उसका रिवॉर्ड मिल गया। तो अच्छा हुआ कि सबको ये पसंद आया। तो आप भी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये एक और है, देखिए ये शर्ट, तो ये भी मेरे पास येलो कलर का कपड़ा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और ये लेस थी कुछ पड़ी हुई मेरे पास बची हुई, और कुछ पीसेस थे, बस उसको मैंने इस तरह से ये शर्ट बनाई अपनी बेटी की। तो ये देखिए, ये पहनी हुई इसको बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत स्टाइलिश लगती है। और बल्कि उसके साथ मैंने एक ट्राउज़र भी स्टिच किया। मेरे पास ब्लैक कपड़ा पड़ा हुआ था ट्राउज़र से बचा हुआ, तो ये मैंने ट्राउज़र भी स्टिच किया। इस ट्राउज़र के साथ भी ये शर्ट अच्छी लगी पहनी हुई, लेकिन इससे ज़्यादा एक और ट्राउज़र था, इसका रेडीमेड मिनी माइनर से ख़रीदा था मैंने, और वो कैप्री थी, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर के जो है वो डिज़ाइनिंग की हुई थी, वो उसके साथ ये शर्ट ज़्यादा खूबसूरत लगी। फिर मैंने बाद में उसको जो है उस ट्राउज़र के साथ इस शर्ट को पहनाया। ये देखिए, ये ट्राउज़र है,
ये देखिए, इसके साथ ये शर्ट बहुत खूबसूरत लगी। तो आप चाहें अगर ये ड्रेस डिज़ाइन करना तो इस तरह का ट्राउज़र बनाइएगा। ये ज़्यादा खूबसूरत लगा था इस शर्ट के साथ, स्टाइलिश लगा था। ये देखिए, ये एक फ़्रॉक है। ये जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट सीखना शुरू की थी स्टिचिंग, तो ये मैंने कुछ फ़्रॉक्स बनाए थे। ये उनमें से एक है, ये मैंने अपनी बेटी का स्टिच किया था। और ये मेरा दुपट्टा था एक पुराने एक सूट के साथ का, लॉन के। तो आपको पता है लॉन के कपड़ों के साथ जो दुपट्टे होते हैं वो अक्सर नए रह जाते हैं। तो ये होता है कि ये एक दुपट्टा पड़ा था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे सीखूं, और बजाय इसके कि कोई नया कपड़ा जो है मैं यूज़ करूं, ये ना कि ख़राब हो जाए। तो मैंने इसको हाफ ऑफ किया और इसके 2 फ्रॉक्स मैंने स्टिच किए। तो ये एक मैंने अपनी भतीजी का स्टिच किया था और अपनी बेटी का स्टिच किया था। ये 2 फ्रॉक्स एक दुपट्टे में से स्टिच कर लिए थे मैंने। एक मेरी बेटी 3 साल की है और मेरी भतीजी 2 साल की है। तो आराम से एक दुपट्टे में से 2 फ्रॉक्स जो है निकल आए थे। ये देखिए, और ये भी पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं बच्चियों को। और आपको पता है घर में ये लॉन, गर्मियों में तो लॉन के ही फ्रॉक्स सही रहते हैं, बच्चा इजी फील करता है गर्मी में, और रेडीमेड कपड़ों में अनईज़ी रहता है बच्चा। तो ये है कि एक तो अच्छे से डिज़ाइनिंग भी हो गई, और दूसरा ये कि लॉन की, क्योंकि फ़्रॉक्स इजीली अवेलेबल नहीं होते मार्केट में, अगर होते भी हैं तो ब्रांड्स पे होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, और घर में आप हर वक्त तो एक्सपेंसिव कपड़े नहीं पहना सकते। तो ये एक आइडिया है, अगर आप फ्री टाइम भी है आपके पास और अगर आपको शौक़ भी है तो आप खुद स्टिच करें बच्चों के कपड़े। इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, आप कर सकते हैं। और जो खुद से करने का जो है वो खुशी होती है वो अलग ही होती है। ये देखिए, ये भी पीसेस थे कुछ मेरे पास। ये मैंने अपनी भतीजी है 7 मंथ्स की, उसका ड्रेस स्टिच किया है। और क्योंकि छोटे छोटे कपड़े थे मेरे पास, तो बस उनको मैंने कुछ को बड़े फ्रॉक्स बनाने थे तो मैं उसको मिक्स एंड मैच करके डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। और ये छोटा पीस था तो मैंने कहा उसकी शलवार को मैं स्टिच करूँ। तो एक और ये फ्रॉक है, ये मैंने अपनी बेटी का स्टिच किया था। और ये जो है देखिए, ये मैंने क्या किया था कि पूरे दुपट्टे को ऑलमोस्ट मैंने स्टिच कर लिया था। उसमें से थोड़ा सा पीस जो है वो बच गया था, तो मैंने एक और फ़्रॉक अपनी 7 मंथ की भतीजी का स्टिच किया था, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो वो जो पीस था कपड़े का वो मैंने उसमें यूज़ कर लिया था। ये इस फ़्रॉक की बैक साइड है, और इसमें मैंने पूरा दुपट्टा इसलिए यूज़ किया, वैसे तो हाफ़ दुपट्टे में भी फ़्रॉक बन जाता 3 इयर्स की बच्ची का, लेकिन ये था कि मैं इसका घेर ज़्यादा रखना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने इसके लिए पूरा दुपट्टा जो है वो यूज़ किया। और इसमें से थोड़ा सा कपड़ा बच गया था, जिसको फिर मैंने यूज़ किया अपनी एक 7 मंथ की भतीजी है मेरी, उसके फ़्रॉक के लिए मैंने उसमें यूज़ किया। तो ये देखिए, ये वाला फ़्रॉक है जो मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था वो इसमें यूज़ किया। और बाकी जो दूसरा आप येलो वाला देख रहे हैं पार्ट, ये एक और सूट का बचा हुआ कपड़ा था, तो वो मैंने इसके साथ मैचिंग कर ली, पेटी उसकी बना ली, और बॉटम में मैंने उसका पीस जो है वो ऊपर रख के स्टिच कर दिया। तो वो लग ही नहीं रहा कि वो अलग से 2 सूट हैं, और उसको बस मिक्स करके तो मैंने ये फ़्रॉक बना दिया। ये एक और शर्ट थी, मिनी माइनर से एक ड्रेस लिया था, इसके ऊपर वेस्ट कोट थी। वेस्ट कोट तो थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने वो रख ली, और मैं उसको दूसरे एक फ़्रॉक बनाऊंगी, उसके ऊपर उसको यूज़ करूंगी। और ये जो सिंपल शर्ट थी, मैंने सोचा कि इसका मैं क्या करूं, तो मैंने अपनी जो मेरी 7 मंथ्स की भतीजी है उसके लिए मैंने डिज़ाइनिंग की, और उसके ऊपर जो मेरे पास ऑलरेडी लेसेस मौजूद थी उनको मैंने इसके ऊपर लगा दिया, ताकि वो एक डिज़ाइनिंग हो जाए, और ये उसके लिए ड्रेस तैयार कर दिया मैंने। और जो वेस्ट कोट है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि उसका मैंने क्या किया। उसके साथ में एक और मेरा इरादा है कि मैं उसके साथ फ़्रॉक बनाऊँ वाइट कलर में, और उसके ऊपर उसको यूज़ करूँ, और जब मैं बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए, ये बिफ़ोर और आफ्टर की लुक इस शर्ट की, तो आई होप आपको पसंद आएगी। तो
तो ये एक थोड़े छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर पुराने ड्रेसेस हैं तो उनको नया कर सकते हैं इस तरह के आइडियाज़ यूज़ करके। तो गाइस, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ आइडियाज़ भी शायद मिले हों इस वीडियो के थ्रू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।